शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? क्या है इसमें वैज्ञानिक पक्ष? भगवान शिव को विश्वास का प्रतीक माना गया है क्योंकि उनका अपना चरित्र अनेक विरोधाभासों से भरा हुआ है। जैसे शिव का अर्थ है जो शुभकर व कल्याणकारी हो, जबकि शिव जी का अपना व्यक्तित्व इससे जरा भी मेल नहीं खाता, क्योंकि वे अपने शरीर में इत्र के स्थान पर चित्ता की राख मलते हैं तथा गले में फूल मालाओं के स्थान पर विषैले सर्पों को धारण करते हैं। वे अकेले ही ऐसे देवता हैं जो लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए शिव भक्त सावन के महीने में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उन पर दूध की धार अर्पित करते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि इससे पाप क्षीण होते हैं। लेकिन सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। सावन के महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। शिव ऐसे देव हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए हलाहल भी पी सकते हैं। इसीलिए सावन में शिव को दूध अर्पित करने की प्रथा बनाई गई है, क्योंकि सावन के महीने में गाय या भैंस घास के साथ कई ऐसे कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती है, जो दूध को स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक बना देती है। इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। आयुर्वेद कहता है कि वात, पित्त, कफ इनके असंतुलन से बीमारियां होती हैं और श्रावण के महीने में वात की बीमारियां सबसे ज्यादा होती हैं। श्रावण के महीने में ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर में वात बढ़ता है। इस वात को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिनसे वात बढ़े। इसलिए पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। और उस समय पशु क्या खाते हैं? सब घास और पत्तियां ही तो खाते हैं। इस कारण उनका दूध भी वात को बढ़ाता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि श्रावण के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। इसलिए श्रावण मास में जब हर जगह शिवरात्रि पर दूध चढ़ता था तो लोग समझ जाया करते थे कि इस महीने में दूध विष के समान है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस समय दूध पिएंगे तो वायरल इन्फेक्शन से बरसात की बीमारियां फैलेंगी, और वो दूध नहीं पिया करते थे। बरसात में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम उनको दिवाली के बाद अन्नकूट में कृष्ण भोग लगाने के बाद ही खाते थे, क्योंकि तब वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी होती थी। एलोपैथ कहता है कि गाजर में विटामिन ए होता है, आयरन होता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि शिवरात्रि के बाद गाजर नहीं खाना चाहिए। इस तुम्हें खाया गाजर पित्त को बढ़ाता है। तो बताओ, अब तो मानोगे ना कि वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना समझदारी है? जरा गौर करो, हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी परंपराओं को समझने के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता, और विज्ञान के नाम पर जो हमें पढ़ाया जा रहा है उससे हम अपनी परंपराओं को समझ नहीं सकते। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया है वो सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया गया है ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन जीते रहें।